मतलब इतने पैसे के बावजूद आप क्या करेंगे जी इनकी परफेक्ट 11 किस तरीके से बन रही है? तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब ऊपर से अब रहाने, पता है प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ वो रहाने 11 में जब आएंगे ना, मतलब ठीक है देखो रहाने बुरे नहीं है पर मौजूदा वक्त के हिसाब से थोड़ा सा पिछड़े हुए नजर आते हैं, बस दिक्कत ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका टिम साइफर्ट या फिन एलन, अब आपकी क्या चॉइस है, क्योंकि मेरी शायद साइफर्ट है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मेरी जैसे मैं साइफर्ट को रखता हूँ, फिर आप इनके साथ ओपन में साइफर्ट और कौन आ रहे हैं साथ में, अजिंक्य रहाणे। अब नंबर 3 आपको देखना है, नंबर 3 आपके कौन है? नंबर 3 मतलब जैसे बताया हमारे भाई थिंक टैंक बता रहे कि कैमरन ग्रीन को आप यूटिलाइज करना चाहते हो टॉप 3 में। मेरे तो नंबर 4 ऑफिशियली उनका बयान है या फिर आपने सुनी सुनाई बात? नहीं, ये बताया, ये बात हुई थी कि आप उनको टॉप 3 में उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं कैमरन ग्रीन को, और आपके नरेन नहीं कर रहे होंगे। चलो मान लेते हैं नरेन तो मतलब सही कॉल है। चलो 3 पे ग्रीन, अब आपका बचता है 4 और 5। 4 पे कौन है? 4 पे अंकुरिश है। लेट्स सी क्या वो त्रिपाठी जी को यूज करना चाह रहे हैं मिडिल में? पागल हो क्या, बर्बाद करने के लिए भाई त्रिपाठी जी ने अच्छी पारियां खेली इस मैच में, 33-35 बॉलों में 85 रन बनाए उन्होंने, बहुत अच्छी बैटिंग। एक बारी देख लिया आपने बस उससे। तो यार अब वही है कि आप नंबर 20 मिडिल ऑर्डर में और कैसे आप यूज करोगे? अगर आपका सुनते ना तो मतलब हम मयंक अग्रवाल को रिटेन कर वैसे लेके आते। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको देखनी पड़ती है, तो वो हुंडा को ले लेते भाई। आप अपने कैप्टन को ही अभी देखोगे ना, एक टाइप के 15 बंदे 11 थोड़ा खिला लोगे। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, आपने इंडियन बैटर्स पे दाव भी नहीं लगाया और कैसे चीख के बोलूं यहाँ पर? ठीक है, कौन से बैटर्स थे वैसे यार? सबसे बड़ी बात वही वेंकी ले सकते थे, वेंकी ही तो लेना था। आपकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या सजेस्ट कर रही है? मुझे एक बात बताइए। 4 और 5 पता क्या है, मतलब आपने बैकअप पेसर पर 9 करोड़ दिए, आप वेंकी पर 8 नहीं दे पाए। कोई मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करे भाई। खतरनाक है इनका तो, बहुत दिक्कत है। अरे डफी बेस प्राइस पे छोड़ रहे हो, 7 करोड़ पे वेंकी। ग्रीन एक ओवरसीज होगा, नरेन एक ओवरसीज होगा, पथिराना एक ओवरसीज होगा, चौथा आपका एक विकेट कीपर बैटर होगा। ठीक है, ये 4 आपके ओवरसीज। रॉबर्ट पॉवेल तो बाहर बैठेंगे वो, तो कैसे करोगे भाई? तो कैसे करोगे आप? एक बात बताओ, 2-2 ले रखे। अच्छा चलो, अगर आपने विकेट कीपर दोनों को ले नहीं रखा, पॉवेल को खिलाओगे। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, आप रहाणे अंकुरिश को ओपन करा रहे, नंबर 3 फिर आप स्टिल बेटर टीम है। एक बात बताओ, जो आपकी बन रही है ना, वो स्टिल बेटर टीम है विद रहाणे अंकुरिश। अगर क्योंकि रहाणे आपको खिलाने पड़ रहे हैं यार, आपको देखो ठीक है, फिन एलन साइफर्ट बहुत तूफानी हो जाएंगे सब। भाई मैं रॉबर्ट पॉवेल को आज की डेट में देखो, सबसे बड़ा फिनिशर वाला जो दाव होता है बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, आप कैमरन ग्रीन को लेके आए हो तो आप क्योंकि नीचे आपके पास अकेले एक रिंकू सिंह बच रहे हैं और रिंकू का भी रॉबर्ट पॉवेल आप छोड़ नहीं सकते हो भाई। रॉबर्ट पॉवेल कोई देखो बेस्ट बैट नहीं है, बट आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे रॉबर्ट पॉवेल की हम बात करें कि रॉबर्ट पॉवेल शायद कोई भी टीम सीधे लेकर 11 नहीं उतरवाएगी, उनके साथ भी अलग मसले रहते हैं। बट हाँ ठीक है, हाल फिलहाल में उन्होंने अच्छी भी कुछ पारियां खेली हैं वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की सीरीज में, और जितने भी आज की डेट में क्योंकि फिनिशर्स हैं ही नहीं तो उनमें वो एक नाम आ जाते हैं। बट आपकी टीम में देखो ऊपर के बंदे आपके पास हैं, और तेजस्वी दहिया क्योंकि आपके पास हैं तो तेजस्वी दहिया कीपिंग कर लेंगे और नीचे खेल लेंगे, और उनका काम भी वो वाला है। बट आपका वही है भाई, कीवी प्रेम जो आपका है, सऊदी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने अगर 2-2 कीपर उठाए हैं तो यार उनमें से किसी को खिलाओगे। और तीसरा भी आपने रचिन उठाए, तो मुझे लग रहा है कि आपकी चॉइसेस ऐसे हैं। अगर शेन वॉटसन ने एलन को बड़ा हाईली रेट किया तो पहले फिन एलन होंगे, फिर साइफर्ट होंगे। दोनों ही नहीं चलते तो रचिन को इंट्रोड्यूस करोगे और कीपिंग दहिया से कराओगे। ये मुझे मैनेजमेंट की सोच लग रही है। बट धीरज भाई, इनके ओपनर इन दोनों में से कोई एक ही होगा, वरना 2-2 नहीं उठाते बैटर्स। तो रहाणे भी फंस गए, अंकुरिश रघुवंशी भी फंस गए। अंकुरिश को बर्बाद कर दोगे तो अब बर्बाद नहीं है ना, देखो अंकुरिश देखो अगर कैमरन ग्रीन, रिंकू और आपके दहिया ये अच्छी है, आपके मिडिल ऑर्डर आपका तगड़ा है। एक बात पूछूं, दहिया भी आपको कार्तिक को भी आउटशाइन कर देगा वहां पर। मुझे कोई भी एक बात, कार्तिक तो 14 करोड़ का सही बता रहे हो। पिछले 5 साल के आईपीएल में मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा यंग लड़का जिसको आप बोलोगे कि फिनिशर के तौर पे आप यंग लड़कों को पहले ऊपर दे देते हो, नीचे बहुत बड़ी चीज होती है भाई। 5, 6, 7 अगर यंग लड़का कोई हो, टांगे कांपती है भाई। बता दो मुझे कोई नया लड़का हो जिसको आपने खिला दिया हो नीचे और नहीं खिलाया हो। नहीं, हाल फिलहाल में अच्छा किया है लड़कों ने। मैं बोलता हूं पिछले सीजन रिंकू है, शशांक है, रिंकू को मनो आज का लड़का नहीं था, रिंकू लंगट, बट रिंकू खेला ही नहीं था ना। रिंकू जब खेला सीधे तो फिनिशर ही खेला, पुराना लड़का। ठीक है, रिंकू हो गया, शशांक हो गया, आशुतोष हो गए, ये आपके लड़के जो आए, इवन अनिकेत जब आए। यार फ्यूचर तो यही है ना। देखो आज अब वो देखो यार, उस थॉट से निकलना पड़ेगा कि तैयार है नहीं है। बट एक होता है ना कि एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। वहां पर पहले एक रसल हुआ करते थे साथ में, जब रिंकू भी आए तो एक रसल था नीचे। ठीक है, अगर हम कहीं और पे बात कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो वहां पर भी कुछ थे। और कहीं पर ही हो गया भाई, जैसे पंजाब टाइप की लाइनअप में शशांक और आशुतोष आए, तो वहां कोई था ही नहीं, तो इवेंचुअली बन गए वो लोग। यार पता क्या होता है भैया, मैं आपको बताता हूँ। पता है कभी कभार देखो गुजरात की फ्रेंचाइजी, गुजरात को एक होता है डेड मैच को फिनिश करना, और एक होता है मैच ऑन है उसको लेके जाना। एक फिनिशर को मैं बोलता हूँ 3 मैच भी अगर करके देता है ना तो बड़ी बात है। और मुझे आप बता दो नए लड़कों में कितने बेचारे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर मैं एक बोल रहा उस वक्त प्रेशर बहुत होता है भाई। आज देखो मैं सिंपल बोलूंगा, मैं आज की तारीख में
रादर देन कि ओवरसीज नाम पर एज फिनिशर बस नाम की वजह से बैक करूं, मैं इंडिया के बच्चों को कर दूंगा। कम से कम वो कुछ कर तो रहे। ओवरसीज में कौन है यार आज? एक टीम डेविड है जो एक्वायर्ड है, रॉबिन पॉवेल भी मतलब अगर मार्केट में क्योंकि कोई है ही नहीं इसलिए रॉबिन पॉवेल का नाम आ रहा है। रॉबिन पॉवेल ने मतलब कौन से कितने मैचेस आईपीएल में, ठीक है वो राजस्थान के लिए एक आधे चौके वौके मार के कुछ करके काम किया है, बट उन्होंने भी ऐसा नहीं कि आईपीएल में कोई आग ही लगा रखी है। रॉबिन पॉवेल इन्होंने जब रिटेन करे तो शायद इनका वही था कि भाई रसल पर ये डिसाइसिव नहीं थे तब तक। अरे यार मैं कह रहा हूं देखो आपको ना फिल सॉल्ट का जैसा 24 में सीजन गया था, या तो एलन और टिम साइवर्ट में आपको इंडिविजुअल्स को ना मतलब वैसे परफॉर्मेंस चाहिए जो ब्रेक थ्रू नहीं बन रहा ना यार। देखो मैं कह रहा हूं कि ठीक है फिन एलन आपके अजिंक्य रहाणे, हाँ। 3 नंबर अगर कैमरन ग्रीन है, 4 नंबर कौन है आपकी टीम का? ठीक है किसी को भी डाल दो, त्रिपाठी जी को डाल दो, मनीष पांडे को डाल दो, या फिर रिंकू सिंह को डाल दो, फिर 5 नंबर कौन है? रिंकू। मैं वही कह रहा हूं कि 4-5 जो भी है इनमें से 6 नंबर कौन है? तेजस्वी दहिया, ठीक है चलो 7 नंबर कौन है? एक अनुकूल और रमनदीप है। यार मैं वही कह रहा हूं देखो आप प्रशांत वीर और कार्तिक को तो कह रहे हो बहुत अच्छी वाइज है, नहीं, but और आप उनके- हमारे यंगस्टर्स को रेट ही नहीं कर रहे उनके हो। ऊपर एक शिवम दुबे भी है। मैं आपको बता एक अगर ब्रेविस मैं भी है हाँ? जो एक सीजन देकर आया ना, ब्रेविस मैं वही कह रहा इंटरनेशनल भी हूं। अच्छा खेल कर आया तो है। आपके पास ये कैमरन ग्रीन और रिंकू क्या करने आए? वर्ल्ड्स बेस्ट फिनिशर आपने उनको रेट कर बट दिया था। ग्रीन रिंकू को आप 3 में खिला रहे हो ना, मैं ग्रीन को आप 3 चार खिला लो आपकी फॉर दैट मैटर, 4 पे खिला लो, 4 रिंकू, 4 ग्रीन, 5 रिंकू और 6 दहिया देन अनुकूल। ये आपको तगड़ा बैटिंग ऑर्डर नहीं लग रहा? यार, मुझे तो बहुत तगड़े लग रहे 7 पर अनुकूल ऊपर है। यार देखो अब वही है ना पर्ची वाली बात कि यार मिलर 2 करोड़ रुपए में मिल गए तो मिलर काम कर देंगे। मिलर को भी नहीं रखा है भाई 11 में हमने, जब दिल्ली की मिलर बात उनके होगी। दिल्ली की बात, हाँ, मतलब पर मैं दिल्ली कह की रहा हूं, बात नामों से नहीं चलता। आज प्रशांत वीर और कार्तिक को अब क्वेश्चन मार्क ही तो है, तो वो question स्मैट mark है करके- उन पर, इसलिए- स्मैट करके आ रहे हैं, इंटरनेशनल में बात चल रही इसलिए है। तो question क्या पता mark है। पूरा सीजन फ्लॉप जाए। तो तभी तो चेन्नई को कमजोर बताया गया है। यार देखो मतलब वही भैया ये डबल एजेड स्वॉर्ड चेन्नई है। तो मेरे टॉप 4 में नहीं है। हाँ तभी तो नहीं है भाई भाई। केकेआर ने आपकी वही टीम- करा है, बॉलिंग हैवी गई है, जिसको मैं कुछ मारा कि आपने बैटिंग ऑर्डर में ना आपने एक वेंकी को पिक करना था, ये टीम आपको सॉलिड लगती। आप रहाने का भी स्मैट में अच्छा गया, वो सारी बातें भाई कह रहे अरे हैं, यार लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है वो। ऑलरेडी इतने बॉलर्स थे तो तुमने कार्तिक भी लेना है, तुमने उसको उमरान भी रखा हुआ है पहले से। इतने बॉलर ऑलरेडी भरे थे। मतलब एक पता क्या होता है बैटिंग में बहुत- एक टाइप के बैटर्स हैं 4-4, मतलब एक होता है ना, अजिंक्य एक- रहाणे, अंकुश, सबसे पहले राहुल होती है त्रिपाठी, 11, मनीष पांडे। फिर होती है प्लेयर्स के बैकअप। तुम्हारा ऐसा है कि भाई मूंगफली भी खरीद ले, चने भी खरीद ले, चना जोर गरम भी खरीद ले, सब इसको खरीद भी लो। खिला लेंगे, उसको भी खिला वो लेंगे, तो ये होता कर है। देगा 4, वो कर देगा 5। स्पेशलिस्ट कौन है? कोई नहीं है। रिंकू की भी अगर हम बात करें तो रिंकू ने आईपीएल में भी 4-5 वो भी 6-7 ऐसे। अनुकूल से ऊपर रमनदीप को डालना ही पड़ेगा आपको, फिर रमनदीप 7, अनुकूल 8, मतलब बैटिंग वाली में। फिर आपके 3 स्लॉट बचे हैं जिसमें एक नरेन है, एक हर्षित राणा है। हर्षित राणा भी तो बैटिंग करेगा और हर्षित राणा शायद पता चले आपके अनुकूल से ऊपर बैटिंग करे। तो कुछ वो क्लैरिटी नहीं है, पजल्ड है कि किसी जो केकेआर के साथ रहता था कि बैटिंग ऑर्डर कुछ नहीं है, गौतम गंभीर वाली सोच, कहीं पर भी किसी को ही भेज देंगे। तो भाई आप ही लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि केकेआर की टीम कंफ्यूजिंग ज्यादा लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि वो यहां से जो है काम निकाल लेंगे, और उनकी बेस्ट 11 कौन सी है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? या आपको लग रहा है कि भाई फंस गए अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, दोनों को कैसे खिलाओगे? ओपन भी नहीं करा सकते हो आप, नीचे फिनिशर में भी थोड़ा सा आप रिंकू सिंह पर फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पर। फिर बॉलिंग ग्रुप में भी आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ से आपको जो सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है भाई कि कौन सी बेस्ट बैट है, कौन सी मतलब जिससे काम चलाना है आपको। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपकी केकेआर की बेस्ट 11 क्या है, क्योंकि हमारे तो माथा पच्ची हो रही है केकेआर को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को अभी तक बेस्ट 11 नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले 8 मिनट में 3 या 4 वेरिएंट वो दे चुके हैं। तो क्या आप भी इतने कंफ्यूज हैं, ये आप बताइएगा।